हरियाली तीज के दिन जरूर सुने ये व्रत कथा, पति पत्नी में बना रहेगा प्रेम। हरियाली तीज के दिन अगर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत रख रही हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुने या पढ़े, क्योंकि इस व्रत कथा के पढ़ने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जीवन में वाली विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के दिन एक और जहां विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने की इच्छा से हरियाली तीज का व्रत करती हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती हैं। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त दिन बुधवार को रखा जा रहा है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए हरियाली तीज का पर्व अत्यंत विशेष माना गया है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को रात 7:52 पर होगी और अगले दिन यानी 7 अगस्त दिन बुधवार को रात 10:05 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त को ही हरियाली तीज का पर्व है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंधारा मनाने की भी परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। हरियाली तीज के दिन इस व्रत कथा को जरूर सुने, क्योंकि इस व्रत कथा के बिना हरियाली तीज का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। ये सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। ये सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गयी। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। पूर्व जन्म के बारे में कराया याद। एक बार की बात है जब भगवान शिव माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद कराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। यहाँ तक कि तुमने अन्न और जल के साथ साथ सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे सभी ऋतुओं में बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारी तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी हुए थे। तब एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं भगवान श्रीहरि विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी आपकी पुत्री की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए हैं और वह उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तब नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वह विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। ये सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ने ये खबर तुम्हें सुनाई तो काफी दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसके बाद तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी सखी को सुनाई। तब तुम्हारी सखी ने एक घने जंगल में रहने का सुझाव दिया था। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और जंगल में मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने कड़ी तपस्या की। जब तुम्हारे अचानक लुप्त हो जाने की बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो वह बेहद चिंतित हुए थे। वह सोचने लगे थे कि इसी बीच अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे तब क्या होगा। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते खोजते धरती पाताल को एक कर दिया था।
लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली, क्योंकि तुम उस समय एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में पूरी तरह से लीन थी। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था। तब इसी बीच तुम्हारे पिता ढूंढते हुए गुफा तक पहुँचे और फिर तुमने उन्हें अपनी पूरी बात बताई। तुमने बताया कि मैं अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया था और आखिर वह तपस्या सफल हो गई। फिर तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ घर तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव से करवाएंगे। फिर पर्वतराज तुम्हारी बात माने और उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न कराया था। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।